लगातार तीसरा दिन है किसानों को यहाँ कलेक्ट्रेट के सामने किसान बैठे हुए हैं, जबकि इन किसानों की क्षतिपूर्ति का मामला है बूटा सिंह जी का। उनकी ज़मीन के ऊपर यहाँ के डॉक्टर राम प्रताप जो स्थानीय पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, उनका जो बेटा है वो भी एक बब्बू मान की तरह वो कह रहा है भी ये ज़मीन हमारी है। वो लगातार क्या इस किसान को पीड़ित कर रहे हैं, लगातार इस किसान से नाजायज़ रास्ता मांगा जा रहा है, जबकि वहाँ कोई रास्ता नहीं है। 5 फुट जगह भी इनकी दबा रखी है। लगातार प्रशासन को दबाव में ले रखा है कि हम तो आने वाले हैं, वो सरकार जाने वाली है। इस दबाव को लेकर के दबाव बना करके और यहाँ के स्थानीय प्रशासन को दबा रखा है कि आप इनकी कार्रवाई मत करो। इसी मांग को लेकर के हम किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। जब तक भी ये किसान धरने पर बैठेंगे, इनके साथ हम डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हाँ बिल्कुल, आज प्रशासन नहीं आज तो हमने थाली बजाई है। अगर निश्चित ही प्रशासन ने नहीं सुना तो यात्रा निकालनी पड़े। 45 एनजीसी के किसान 3 दिन से कलेक्ट्रेट के आगे धरने पर हैं। अपनी मांगों को लेकर उन्होंने आज थाली बजाकर प्रशासन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का काम किया है। वहीं दूसरी ओर एक बात और स्पष्ट हो गई है कि किसानों के द्वारा कहा गया था कि पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के द्वारा काश्त करने से रोका जा रहा है, लेकिन वह बात अब सही प्रतीत नहीं होती है। अब जो बात सामने आई है उसके अनुसार काश्त करने के लिए किसी भी किसान को नहीं रोका गया है। वहीं दूसरी ओर किसानों ने यही कहा है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम धरने पर डटे रहेंगे। आइए एक किसान नेता का और क्या कहना है, सुनिए। 3 रोज हो गए हैं किसानों को बैठे हुए। ये कहते हैं डॉक्टर साहब के बेटे क्या झोला छाप है, उनको पता होना चाहिए कि झोला छाप क्या होता है। अरे आपने भी नेतागिरी की है, आप तो बहुत बाद में जन्मे हैं, और जब आप जन्मे नहीं थे तब तो ये लोग यहाँ के जो आप जिनको कहते हैं कि नेतागिरी या झोला छाप, ये तो पहले से कब स्पिनिंग मिल बंद हुई, ये कामेड सोपर सिंह के चले हैं, एडवोकेट चैनन जी के चले हैं। ये कोई मामूली बात नहीं, आप जैसे मुंह से आए वैसे कह दो। ये आपकी कुछ सभ्यता होनी चाहिए। डॉक्टर साहब से ये मैं नम्र निवेदन करूंगा कि ऐसे बेटों को थोड़ा शिक्षा दें आप, कि आपके बेटे क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। ये कोई हरियाणा और पंजाब नहीं बनाना हमने। अच्छी शिक्षा दो, अच्छी बात करो, क्या है क्या नहीं है। आप बैठ के आज से 4 महीने हो गए, आपके गांव सतीपुरा में भी गए तो वहाँ इन्होंने विरोध किया, आपने कहा हम बैठ के करेंगे। तो इनके साथ कोई बैठ के कोई बात करनी है या कोई आपका मसला है तो आप अपने सिस्टम से सल्टिए, न कि नेतागिरी पे सल्टिए। आपके पास नेतागिरी कुछ नहीं थी पहले, आज आप बड़े इतने बड़े नेता बन गए कि हम झोला साहब कहने लगे। किनको झोला साहब कहते हो आप? ये कोई तमीज़ नहीं है आपकी बोलने की। मैं यह इन व्यक्तियों का पुरजोर समर्थन करता हूं कि उनकी ज़मीन छोड़ी जाए। आज से 3 साल पहले, 3 साल हो गए, इनको मुआवजा दिया जाए। जिस ज़मीन में इन्होंने काश्त नहीं की और जिस ज़मीन में इन्होंने बाई नहीं, और जब बाई तो 177 लगा के आपने इनको एक नोटिस थमा दिया। किसी को कौन नहीं चकरा। यहाँ सारा जितना भी डेवलपमेंट हुआ है उस मिट्टी से हुआ है जहाँ से ये ऊंची मिट्टी थी। आज सड़कें बन रही है, हमारे सड़कों पे निर्माण कैसे हुआ? मिट्टी चकेंगे तभी निर्माण होगा। जिनके खेत ऊंचे थे उन्होंने नीचे करने के लिए वो मिट्टी चकवाई है। कोई आप इसमें दखलबाजी नहीं दे सकते, पर आपके बराबर में बगल में, आपके बगल में आपने वो दाब ली ज़मीन, इसलिए हमें गुस्सा आ रहा है। और कोई बात नहीं, आप इनसे बैठ के कोई व्यवस्था करें, नहीं तो हम और पुरजोर से इस आंदोलन को चलाएंगे और हम खड़े होने वाले नहीं हैं जब तक इनको जायज़ मांग इनकी नहीं मानी जाएगी। धन्यवाद। जो भी हो, पूर्व मंत्री से जय बाबरा जुड़ा हुआ है, इसलिए हनुमानगढ़ के अंदर राजनीति भी गर्मा गई है और विरोधी दलों के द्वारा अब कलेक्ट्रेट की तरफ रुख करना भी शुरू कर दिया है और किसानों के धरने पर वे आने जाने लग चुके हैं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।